चिराग पासवान के साथ साथ कई बड़े नेता जो कि एनडीए के थे, उनकी बड़ी बैठक नई दिल्ली में हुई। एनडीए की खास बैठक जो है वो हुई थी, उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले ये समझिए कि किस तरीके से बिहार कांग्रेस भी इसको लेकर के काफी ज्यादा अग्रसर है। पप्पू यादव एक बार फिर से राहुल गांधी के साथ बैठ गए हैं। पप्पू यादव एक बार फिर से शकील अहमद के साथ साथ कांग्रेस के कई कदावर चेहरे हैं, राजेश राम हो या फिर और भी मदन मोहन झा हो, अखिलेश प्रसाद सिंह हो, कई बड़े बड़े नेताओं के साथ पप्पू यादव जो है बैठ गया। वैसे भी ये समझिए कि बिहार चुनाव अपने मुहाने पर है। इस चुनाव को लेकर के कांग्रेस भी काफी ज्यादा तैयारियों में जुटी हुई है। कांग्रेस ने कल नई दिल्ली में एक अपने बड़े नेताओं के साथ बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक को लेकर के कहा जा रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव के मायने से काफी महत्वपूर्ण है ये बैठक। अब इस बैठक की कुछ तस्वीरें हम अपने स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव कांग्रेस की इस बैठक में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस की बैठक जो है काफी महत्वपूर्ण बताई जा रही है, इसलिए बताई जा रही है क्योंकि आरजेडी लगातार कोशिश में जुटी हुई है कि इस बार कैसे भी करके महागठबंधन की सरकार जो है वो बनाना है। वैसे मैं आपको बताएं तो एनडीए जिस तरीके से कल नई दिल्ली में बैठक की, जिसमें कि एलजेपीआर से लेकर के जदयू बीजेपी तक के कई बड़े बड़े जो चेहरे थे वो इस बैठक में देखने को मिले। लेकिन अब इसके बाद जिस तरीके से महागठबंधन की ओर से ये बड़ी बैठक जो आयोजित की गई वो भी देखने को मिल रही है। लेकिन ये महागठबंधन की बैठक नहीं थी, ये बिहार कांग्रेस की बैठक थी जो कि नई दिल्ली में हुई। अब नई दिल्ली में ये बैठक काफी महत्वपूर्ण बताई जा रही है। कांग्रेस जिस तरीके से बिहार में एक अलग ही रूप अपनाता हुआ दिखाई दे रहा है, अपने नए प्रभारी को लाना, नए प्रदेश अध्यक्ष को लाना, और वो भी ऐसे ऐसे चेहरे को लाना जो कि बिहार में अपनी मजबूती पकड़ जो है वो दिखा रहे हैं। राजेश राम जो कि दलित समाज से आते हैं, कृष्ण अलावरू जो कि एक अच्छे वक्ता है, बातों को अच्छे तरीके से रखने के लिए जाने जाते हैं, और कहीं ना कहीं अखिलेश प्रसाद सिंह को प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाना, ये भी कहीं ना कहीं इस ओर इशारा कर रहा है कि अब वो प्रेशर पॉलिटिक्स या फिर जाति को लेकर के हो वो अब क्रिएट नहीं किया जाएगा। लेकिन ऐसे में ये समझिए कि किस तरीके से कांग्रेस के द्वारा ये बड़ी बैठक जो है वो संबोधित की गई, और खुद राहुल गांधी इस बैठक को संबोधित कर रहे थे, अध्यक्षता कर रहे थे। राहुल गांधी के साथ साथ मल्लिका अर्जुन खड़गे भी आपको इस बैठक में दिखाई दे रहे होंगे। तो बिहार चुनाव से पहले बिहार कांग्रेस काफी ज्यादा अग्रसर है। कांग्रेस कहीं ना कहीं 70 सीटों से कम पर मानने को बात बना ही नहीं रही है। कांग्रेस किसी भी तरीके से चाह रही है कि 70 से ज्यादा सीटें जो है वो इस बार के चुनाव में कांग्रेस के खाते में आए, और कांग्रेस इसी को लेकर के अलग अलग यात्रा भी कर रही है। हालांकि अभी वोटर अधिकार यात्रा जो कि पूरे महागठबंधन के साथ दिखाई दिया था, लेकिन अब जिस तरीके से कांग्रेस अकेले इस यात्रा या जो बैठकें हैं उसको कर रही है, तो कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि कांग्रेस अकेले भी अपनी मजबूती को महागठबंधन की ओर दिखाना चाह रही है। तो ये हम आपको तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं अपने स्क्रीन पर, जहां पर बिहार चुनाव से पहले कांग्रेस जो है वो भी काफी ज्यादा अग्रसर नजर आ रही है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।